ध्यान रखूंगी, बिल्कुल ध्यान रखूंगी, तू भी भाग जाती है। मोर देखो गाइस कितने प्यारे हैं, कितने उसी तब भी मैं कंप्लेंट कराऊं, जो भी मैं जो एक्शन लेना है मैं वो वहाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। हम भी ठीक हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे जो पैर में चोट थी, अब मैं पट्टी आज करवाने जाना था मगर आज मैं करवाने नहीं गई। मुझे आलस आ रही थी थोड़ी, तो मैंने कहा कल बुधवार है, सुबह सबसे पहले उठते ही पट्टी उतारूंगी। पट्टी उतार के उसके बाद जाके कराऊंगी एक्सरे। तो भैया ने मुझे कहा था जो पट्टी करते हैं कि आप एक्सरे करा लो एक बारी, तो एक्सरे कराऊंगी, उसके बाद फिर जाके पट्टी करा के आऊँगी। क्योंकि पट्टी के साथ एक्सरे हो तो जाता है मगर वो इतनी क्लियरिटी नहीं आ पाती जितनी आनी चाहिए। हमारे जैद, अयान, तूबा और जो चीकू है, इन सबके जन्मदिन गए हैं, अभी सबके ही चले गए हैं। 6 को उसका था, 26 को उसका था, 5 का इसका। मैं कहती हूँ जो हमारी यूट्यूब फैमिली है इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। बच्चों को इतने गिफ्ट आए, इतने गिफ्ट आए, और सबसे बड़ी बात मुझे भी गिफ्ट आते हैं ये कहने के लिए कि आप चीकू के पास जाओगे तो चीकू को गिफ्ट दे देना। हर बारी मेरे पास आते हैं। जब जैद का जन्मदिन था तब भी मैं उनको गिफ्ट दे के आई थी। तो पूनम जी हैं जो हमेशा गिफ्ट भेजती हैं, उन्होंने पहले जैद को भी भेजा, फिर अयान तुबा को भी भेजा, अब ये देखो पूनम फ्रॉम चीकू। तो थैंक यू सो मच। अब इसमें क्या है मैं खोलूँगी नहीं, मेरा गिफ्ट है, मैं अपना गिफ्ट और ये वाला पूनम जी का गिफ्ट संभाल के रख रही हूँ। तो जब मैं कभी मतलब चंडीगढ़ जाऊँगी तो मैं चीकू का गिफ्ट दे दूँगी। सारा कुछ चीकू के मतलब का है, बड़े प्यार से मैंने बनवाया था। बस कोई बात नहीं, चीकू का अभी नहीं मिलेगा तो थोड़े टाइम बाद मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच पूनम जी, हमारे बच्चों को इतना प्यार देने के लिए। हम तो अपने कपड़े लेते ही हैं बहुत सारे, तो बस भगवान जी के भी कपड़े लेने चाहिए। मैं लड्डू गोपाल जी के भी कपड़े मंगाए हैं। ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है माधव क्रिएशन की तरफ से। तो माधव क्रिएशन का मतलब ही यही है कि हमारे किशन कन्हैया माधव जी, तो उनके कपड़े मंगाए हैं। तो गाइस अभी मैं खोलती हूँ, खोल के आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया। गाइस जो हमारी सेरीन सिस्टर्स हैं, तो जिनसे मैं सूट लेती हूँ, तो जो ब्लैक वाला का सूट था, बहुत प्यारा सूट था, तो मैं मदर डे पे पहनूंगी। तो मैंने पहना ही नहीं, मैं कहा चलो कहीं जा नहीं रहे, कोई ओकेशन होगा तो तब पहन लूँगी। बनाया तो मैंने था कि मैं मतलब कि चीकू के जन्मदिन पे पहनूंगी, तो नहीं पहन पाई। तो कल उनका फ़ोन आया था, कहते हम बरसाना गए हैं, तो राधा रानी जी के पास गए हैं। तो हम कभी भी गए हैं, हमेशा वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, मगर बरसाना कभी नहीं गए। मेरा बड़ा दिल है मैं राधा जी के पास जाऊँ। कहते हैं जो राधा रानी को मना लेता है ना किशन कन्हैया, तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। तो मैं ज़रूर जाऊँगी और गाइज आपको भी दर्शन कराऊंगी। तो गाइज अभी अभी मैंने पार्सल को खोला है, तो इसमें मुझे पता था लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं, और मैंने ये मंगाए हैं इस बार ब्लू कलर के। आपको पता है 2 लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं एक जैसे बनाती, दोनों भाई एक जैसे लगते हैं, बहुत प्यारा। और ये कलर जो है मेरा फेवरेट है, ब्लू कलर मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है गाइज कि आपको बता सकते। जब गोल्डी की शादी हुई थी मैंने इसी कलर के ही अपनी साड़ी पहनी थी। मुझे कलर बहुत पसंद है, ब्लू कलर। बहुत सुंदर ड्रेस है, बहुत सुंदर ड्रेस है। और साथ के है इनके ये मुकुट, और साथ में मैंने मंगाई है इनकी बांसुरी, बिल्कुल मैचिंग बांसुरी गाइस, वो भी ब्लू कलर की ड्रेस के साथ की मैचिंग। तो मैंने पहले ही मंगवा के रख दिया। आपको पता है जन्माष्टमी आने वाली है या दिन त्योहार आते हैं, तो मैं पहले ही मंगा के रखती हूँ। तो गाइस और भी बहुत कुछ मंगाया है, मैंने आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने मंगाई हैं ये मटकियाँ, ये देखो गाइस कितना अच्छा वर्क है इसमें। तो जब जन्माष्टमी होगी तो इसमें माखन वगैरह डाल के, तो मैं अपने किशन कन्हैया के आगे रखेंगे। वो माखन चोर थे तो माखन खाते थे, तो इसमें माखन डालेंगे। और भी गाइस मैंने ये देखो ये मंगाए हैं सजाने के लिए, ये मोर देखो गाइस कितने प्यारे हैं, कितना प्यारा कलर, कितनी अच्छे मैं कहती हूँ बनाए, फिनिशिंग कितनी है। तो ये भी मैंने जन्माष्टमी के लिए पहले ही मंगा के रख दिया। मैंने बहुत ड्रेसें मंगाई हैं, खाटू श्याम जी के गई थी, वहाँ से भी बहुत ड्रेसें लाई। तो ये ऐसे करके मैं इसको ऐसे मोर को लड्डू गोपाल जी के सामने ऐसे सजाऊंगी, बहुत सुंदर है गाइस। और मटकी में मैं रखूंगी माखन, और कलर बहुत अच्छा, और सारा का सारा पूरा मैंने मैचिंग मतलब मंगवाया। अगर आपको भी ये चीज़ें मंगवानी हो मैचिंग जैसे मैंने मंगवाई हैं, तो जन्माष्टमी से पहले भी आप मंगवा सकते हो। अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दो। मुझे तो झूला भी लेना है, लकड़ी का झूला लेना है, जिसमें 2 लड्डू गोपाल जी इकट्ठे आ जाए। जो बच्चों का झूला जैसे होता है ना, छोटा सा लूँगी लकड़ी वाला, जिसमें आराम से वो झूल सके। क्योंकि इनकी ड्रेसें इतनी भारी होती है, इतनी भारी होती है गाइज, कि वो नीचे को ही आते हैं। तो मैं झूला लूँगी। अब देखती हूँ कहाँ से झूला मंगाते हैं, कहाँ से लेके आते हैं। तो गाइज अगर आपको भी ड्रेसें मंगानी हो तो माधव क्रिएशन से आप भी मंगवा सकते हो। तो मैं लिंक दे दूँगी इसका, तो आप भी मंगवा सकते हो। बहुत सुंदर है ये, तो बहुत अच्छी, बहुत मोर बहुत प्यारे है। ये रही हमारी कोको, आराम से बैठी है अपनी जगह पे, इसकी फेवरेट जगह है। और ये बैठी है हमारी पूछी।
कोई एक्टिविटी नहीं है कोको? सो जाए, तूने यही नहीं बहुत करनी? बड़ी बात है। सही बात है। क्या कह रही है? मैं कहीं सो जाए ना, यही बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो गाइस इनकी जो आईडी है माधव क्रिएशन है और इनका नाम है पूजा महाजन। तो ये हांसी में रहते हैं। तो गाइस जो इन्होंने सब कुछ बनाया है ना, मेरी एक थीम तैयार करके दी है। उनको पता था कि जन्माष्टमी पे रखेंगे या कोई भी दिन त्योहार होगा तो ये लड्डू गोपाल को कपड़े बनाएंगे, तो इन्होंने पूरी थीम तैयार की है। और सबसे बड़ी बात, सारा काम इन्होंने खुद किया है, हैंड वर्क है। और गाइज अगर आपको कुछ मंगवाना हो तो अगर मेरे तो चलो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कॉस्टली लगे कि मैंने बनवाया कॉस्टली, अगर आपको थोड़ा सा कम रेंज में भी बनवाना हो तो आप इनसे बनवा सकते हो। जैसे मोर है, छोटा बनवाना हो छोटा बनवा सकते हो, बड़ा बनवाना हो बड़ा बनवा सकते हो। कोई भी चीज़ अगर कम रेंज में बनानी हो तो कम रेंज में भी, मतलब हर किसी के लिए बना देते हैं। कोई जैसे जैसे किसी को होता है वैसे बना देते हैं। अगर कोई ज़्यादा पैसे खर्चना चाहता है तो चलो ज़्यादा अच्छी चीज़ बन जाती है। अगर कोई नई किसी की हिम्मत होती है कि थोड़ा कम पैसे खर्चने हैं तो कम में भी बना देते हैं, कस्टमाइज कर देते हैं। बस गाइज हमारे कन्नू को भिंडी बहुत पसंद है, मुझे भी भिंडी बहुत पसंद है, इन्हें और चीना को भिंडी पसंद नहीं है। आप देख लो कन्नू की मनपसंद मैं भिंडी काट रही हूँ, तो बस भिंडी बन रही है दोपहर को। और रात को देखो फिर आपके लिए कोई दाल बनानी पड़ेगी। हाँ दाल बना दियो। अभी तो छोले बड़े थे आपने खा लिए, तो फिर भिंडी के लिए फिर भिंडी खाओगे नहीं? ना ना ना, आपको भिंडी क्यों नहीं अच्छी लगती? मेरे को नहीं अच्छी लगती शुरू से, पता शुरू बचपन से नहीं पसंद। बचपन से तो अच्छी लगती थी। नहीं खाता जब था। नहीं, जब अपनी मम्मी बनाती थी। अरे नहीं खाता था। अरे नहीं, तेरे को भूल गया तुम। हाँ मैं भूल गई हूँ। अरे नहीं खाता। जब मम्मी बनाती थी तो खा लेते, पता अपनी माँ को कुछ बोलेंगे नहीं और हमारे सामने नखरे दिखाते हो। हाँ माँ को कौन बोलता है? तो फिर ये यही बोलो ना, बोलते हैं। हाँ। ये बोलो ना, यही बात है। हाँ यही बात है, यही बात है, यही बात है, यही बात है, यही बात। बस शाम के 7 बज गए हैं, बड़े दिन हो गए हैं गाइस, मैं दुकान पे नहीं जा रही हूँ शाम को, तो अब हिम्मत करके चलते हैं। और कितने मंगलवार हो गए हैं मैं घर ही नहीं होती, कोई ना कोई काम होता है। रात को 8 साढ़े 8 9 बजे आती हूँ, आके दिल ही नहीं करता जाने का। तो हमारी पूछी रानी अपना सो रही है यहाँ पर, आराम फरमा रही है। पूछी जी आराम फरमा रहे हो, कहाँ कर रहे हो पूछू रानी? अच्छा पूछू गाइस को बोल दे हेलो गाइस, ये तो बोल दे। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? बस नहीं बोल रही गाइस, ये भी वो भी नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। और दूसरी देखो बेसुध है मेरी छोटी बच्ची, घूम गई थी नी, चल जा चल जा, अब मैं तेरा ध्यान रखूंगा, बिल्कुल ध्यान रखूंगी, तू भी भाग जाती है। तो बस गाइस चलते हैं दुकान पे, थोड़ी देर घंटा लगा के आते हैं दुकान पे और मंगल बाजार में देखते हैं 1-2 सब्जी। वैसे आलू प्याज मैंने गली में से ही ले लिए थे क्योंकि वेट उठाया नहीं जाएगा, 2-4 सब्जियां होंगी तो वो उठा लूंगी। ये देखो गाइस, ये दुकान पर आके जलेबियाँ खा रही है। जलेबियां नहीं, शुगर। हाँ मैंने भाई से सिर्फ 2 टुकड़े लिए हैं बस। 2 टुकड़े लिए हैं। मैंने बोला पास ही खड़ा है ना, हाँ मैंने बोला, मैं कहा भैया 2 टुकड़े दे दे बस। कहता 10 रुपए दे दो। मैं कहा तो 10 की जगह भाई जितना, मतलब 20 की लूंगी तो ज्यादा खा लूंगी, शुगर है ना इसलिए। 10 रुपए की जलेबी है। ये बड़ा काम मैंने अच्छा किया, 10 रुपए की जलेबी, पैसे बचा लिए हैं। बात पैसे बचाने की नहीं है, हाँ बात 10-20 रुपए की कोई बात नहीं। आजकल तो 30 रुपए के गोलगप्पे आते हैं। बात ये जितनी ज्यादा देगा ना उतनी ज्यादा तो खाइएगा। इन्हें खाइएगी, सही बात है। अब आपको थोड़ा सा टुकड़ा दिया मैंने, आपने जरा सा दिया। मैं जरा खाता हूँ। हाँ। और 1.5 मुझे मिल गई है तो मैं फेंकूंगी तो है नहीं, हाँ बस मैंने खा लिया। घर जाके शुगर की गोली खा लेंगे। गोली खा लियो, ठीक है, ये सही है। बाकी ये ले लिया पपीता, अच्छा पालक, ठीक है, भाई ने सामने काट के दे दिए थे, काट दूं अच्छे से काट के दे दूं। ठीक। केले, छोटे बैंगन और घिया सामने लेके रखा हुआ है। चलो अगर अच्छा। घिया चने की दाल बनाई। मंगलवार ये सारा सारी सब्जी ना इकट्ठी ले जाती हैं, हाँ बार बार मतलब कि भागना नहीं पड़ता ना। नहीं, अब एक बात कहूँ, आज मैंने गली में से भिंडी ली ना, मुझे ना टेढ़ी मेढ़ी भिंडी लगी। अच्छा मतलब कोई कच्ची कोई पक्की, मतलब अब मैं जो सामने भिंडी वाले बैठे हैं वो सामने देख के बहुत कच्ची भिंडी। हाँ मैंने देख लिया। यार 10 दुकान, मैं कहा 100 है। हाँ हाँ कई वैरायटी है यहाँ पे, तो कई दुकानें हैं। घर में गली में आएगा तो एक ही भाई आएगा। हाँ चलो ठीक है, मैं लेके जाऊंगा, ठीक मैं पॉलिथीन लेके आऊंगा साथ। ठीक है। तो गाइज आज चीना की शादी को 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने 2 दिन। तो आपको पता है हमने ओलिवर स्पाइसेस में की थी मायापुरी में शादी। तो वहां पर जब निक्की जल गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो चलो काफी दिन एडमिट रही। तो उसके बाद मैं गोल्डी और निक्की की फ्रेंड रिया, तो हम वहां गए थे उनको बोलने के लिए भी ऐसे ऐसे है, मेरी देवरानी बहुत ज्यादा जल गई है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ करो। मतलब देखो आपने बताया नहीं, करा नहीं, जो ये भी क्या कहते जलाने वाले को, क्या अनार,
हाँ, अनार ही कहते हैं। अनार वगैरह जलाए, कुछ करे, आपने बंदे नहीं बताए, इसको बताया नहीं कि अनार जल रहे हैं तो आप थोड़ी पीछे हो जाओ। वो कहती मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं ऊपर क्यों खड़ी होती। और वाकई कौन खड़ा होता है ऊपर, अपनी जान को जोखिम में कौन डालेगा। वो कहती मुझे नहीं पता था, अगर एक बार ही बता देते कि भाई हम लोग अनार जला रहे हैं, आप लोग पीछे पीछे हो जाओ, दुल्हन बीच में है। मुझे नहीं पता जब ये जली तो मैं चीना के साथ थी, चीना का शूट चल रहा था, मैं चीना बस मैंने इसको देखा था कि ब्लॉगिंग कर रही थी। उसके बाद अचानक ही एकदम हपड़ा थपड़ी हो गई, जल गया जल गया जल गया, पता ही नहीं चला कौन जला। बाद में जाके 5-7 मिनट बाद 10 मिनट बाद जाके पता चला कि निक्की जल गई है। तो मैं, गोल्डी और रिया गए थे, तो उन्होंने हमें कहा जो हमारा मालिक है वो गया हुआ है बाहर, तो वो 2-3 दिन में आ जाएगा, तो मैं उनसे बात करूंगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने पोलाइटली बात की, हमने कोई वैसे भी उनसे कोई बदतमीजी नहीं की है। जो उनके मैनेजर है ललित है, ललित कुमार, कहते हैं आपका नाम ललिता, मेरा नाम ललित, तो मुझे याद है उनका नाम ललित है। मैंने भी सेव करा हुआ है। हाँ, ललित के नाम से है। तो उन्होंने कहा हमारे जो ऑनर है आ जाएंगे। 3-4 दिन बाद गोल्डी ने फिर फोन किया, तो वो बोले हमारे ऑनर आ जाएंगे। ऐसे करते 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 उन्होंने 15 दिन लगा दिए, उनके ऑनर नहीं आए। यानी कि वो लोग, हमारी कोई परवाह ही नहीं थी। उन्होंने एक बारी भी ये नहीं सोचा कि हम निक्की को जाके मिले, हॉस्पिटल चले जाए। चलो पैसा नहीं देते मत दे, हम पैसे के लिए नहीं गए थे, तो वैसे तो उनको करनी चाहिए हेल्प। चलो उन्होंने नहीं हेल्प की, एक इंसानियत के नाते ही हॉस्पिटल आ जाते, एक बारी भी हॉस्पिटल नहीं आए। और निक्की कह रही है कि मुझसे बदतमीजी, मैंने फोन किया तो मुझसे भाई 2-3 बार मैंने फोन किया, ठीक से बात की, उसके बाद मुझसे बदतमीजी से बात की। नहीं, पहले तो मेरे को वो मतलब पहले तो मैं आईसीयू में थी, उस टाइम तो मैं उनसे बात नहीं कर पाई थी। लेकिन मतलब आईसीयू से निकलने के बाद जब मैंने उनको कॉल करा, मैंने लगातार रेगुलर उनको कॉल करा, लेकिन वो मेरे से बात भी कर रहे थे और वो मुझे लारा लप्पा लगा रहे थे कि हाँ हमारे जो ऑनर है वो आएंगे, वो तो हमें भी कहा था ऑनर आएंगे तो बात कराएंगे। मतलब पहले तो बड़े आराम से बात कर रहे थे, लेकिन जैसी टाइम नजदीक आता रहा, उन्होंने मुझे 23-24 तारीख की डेट बोली हुई थी और मैं भी चाहती थी कि जब तक मैं हॉस्पिटल में तब भी मैं कंप्लेन कराऊं, जो भी मैं जो एक्शन लेना मैं वो वहां रहते हुए करूं तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का। लेकिन उन्होंने 23-24 तारीख तक मेरे को ऐसे लारा लप्पा लगा के रखा, हमारे ऑनर आएंगे बात कराएंगे, ऑनर आएंगे बात करेंगे। उसके बाद 24 तारीख को उन्होंने मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करी। पहले तो इतनी बदतमीजी से कि हमने आपको नहीं बोला था, हमने आपको नहीं जलाया, हमने आपको वहां नहीं खड़ा करा, हमें भी हमारी गलती है नहीं, तुम्हारी गलती, तुम्हें देखना चाहिए, तुम वहां पे खुद वहां पे खड़े पड़े थे, तुम्हें देखना चाहिए था, बाकी लोग भी थे। ये मतलब पूरी की पूरी गलती उन्होंने मेरी निकाल दी, जो कि मुझे 1% भी नहीं पता था कि वहां पे ये चीज होने वाली है। अगर मुझे पता होता तो मैं वो, कौन खड़ा होता है आग के पास, कोई भी नहीं खड़ा होता। यहाँ पे हम गैस से इतनी दूर रहते हैं, तो वहां पे अनार जल रहे थे तो कौन खड़ा होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था। अगर हल्की सी भी अनाउंसमेंट वो कर देते ना कि ये चीज होने वाली है तो आप पीछे हट जाओ, तो वहां पे जितने भी लोग थे पीछे हो जाते। यहाँ पे चलो मेरे साथ होगी, किसी के साथ भी वो चीज हो सकती थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इतने टाइम के बाद हम बात इसलिए उठा रहे हैं कि आने वाले टाइम पे आप सब लोग बैंक्वेट हॉल में बुकिंग करते हो, सब लोग करते हैं, पूरी दुनिया बैंक्वेट हॉल में शादी कर रही है आजकल। तो कहीं पे भी आप बुकिंग करो, पहले वहां का अरेंजमेंट देखो कि वहां पे अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाता है, उनके पास कौन सी फैसिलिटी है, कौन सी फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि हम इतनी दूर की सोच के नहीं चलते हैं कि ऐसा कुछ होगा। मैंने भी नहीं सोचा कि मेरे वहां पे 1 घंटे के बाद मेरे साथ ये चीज होने वाली है, ये चीज किसी ने भी नहीं सोची होती। लेकिन आप आगे कभी भी वो चीज करो अगर, तो वहां पे तो अनार जल रही हो तो उनसे दूर रहो पहले तो। ठीक है, पहले तो ऐसी जगह पे मत जाओ। पहली बात तो जहाँ पे अंदर अरेंजमेंट हो रहा है वहां पे तो होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो बाहर रोड पे करो जो चीज करनी है। जब बारात आई थी, निखिल उन्होंने भी करा था, लेकिन उनका बहुत सुंदर था, उन्होंने करा है, उन्होंने भी हल्का फुल्का, उनके कागज वाली जो होते हैं उन्होंने वो जलाए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, हमने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन अंदर आने के बाद चीजें नहीं हो रही। अगर होती भी तो स्पेस तो इतना होना चाहिए ना कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इतने टाइम के बाद बात हम इसलिए उठा रहे हैं कि आगे आप लोग भी वो चीज करो। हमें तो कोई हेल्प हुई नहीं किसी भी चीज की, मेरा पूरा काम खत्म हुआ, मैं इतने टाइम से बेड पे हूँ और चलो भगवान की इतनी कृपा है कि जान बच गई। हाँ, जान बच गई, सबसे बड़ी बात। हाँ, जान बची है। मेन चीज ये है कि ज्यादा कोई वो नहीं हुआ, कि बुरा हाल नहीं हुआ, कि ठीक है हुआ है लेकिन कम में चलो छूट गया। और काम धंधा जो ठप हुआ है वो कोई नहीं, आगे जाके हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी निजी जीवन है उस पर इफेक्ट बहुत बुरा पड़ा है उस चीज का। और अगर वो मेरी हेल्प करते तो मेरे को थोड़ा सा आसरा रहता। मेन बात है गाइस, अगर ये जल गई थी, वो लोगों ने पैसे नहीं देने थे, मत देते, कोई बात नहीं। मगर एक झूठ बोला इंसानियत के नाते। एक बारी घर या हॉस्पिटल, मेरा नंबर था उनके पास, सब कुछ था, एक बार आके पता कर जाते। यानी कि इंसानियत दुनिया से
मर चुकी है बिल्कुल। तो हम यही कहना चाहते हैं कि गाइस बस हमारा यही है कि हमने द ओलिवर स्पाइसेस में किया था। आप करो तो बहुत सोच समझ के करना, किसी बैंकेट हॉल में भी करना, सोच समझ के करना। बस यही कहना चाहते हैं। उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की, कोई कुछ नहीं की। हम चाहते तो हम कंप्लेन लिखवा सकते थे, अभी भी हम कंप्लेन लिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्शन ले सकते हैं। मगर उन लोगों ने हमारी कोई परवाह नहीं। आप पैसे लेने पे तो बहुत झाड़ लेते हैं, उन्होंने मेरे से बहुत पैसे झाड़े। ठीक है, सीजन का टाइम था, सीजन में आपको पता दुगने दुगने पैसे होते हैं, कोई बात नहीं, वो हमने दिए। जो काम 2 लाख में होता है हमने 4 में किया, जो 3 में होता है हमने 6 में किया, कोई बात नहीं। हमारी लड़की की शादी थी, हमने करनी थी, मगर उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। मैं तो कहीं से झूठी नहीं। आस में वो करा किसी को कि तुम पहले दिन ही बोल देते कि हम नहीं कुछ करेंगे, फिर हम सोचते कि हमने क्या करना है, लेकिन उन्होंने पूरा महीना खत्म कर दिया। मेरे हमारे ऑनर आएंगे, ऑनर हाँ। आएंगे, ऑनर आएंगे। झूठ बोला, और झूठ से सख्त नफरत है गाइस। यही है ना, अच्छा नहीं लगता गाइस, ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। अगर हो तो आप एक्शन जरूर लेना, और लेना चाहिए, लेना action चाहिए, लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए। वो बात अलग है। चलो मेन चीज यही है कि आप बैंक्वेट हॉल में कुछ भी करो, आप पूरा वहाँ पे अरेंजमेंट देखो कि कौन कौन सी फैसिलिटी है वहाँ पे, और इन केस कुछ ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाए तो उसको उस चीज से उसको निबड़ने handle के लिए नहीं- क्या है उनके पास क्या arrangement? है, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं था भाई। अगर कंप्लेंट में करती ना, सबसे पहले इसी चीज की करती कि उनके पास आग बुझाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना कोई फर्स्ट एड बॉक्स था कि वो मुझे कोई ट्रीटमेंट दे पाते। वहाँ पे आलू छिलके प्याज टमाटर लगा रहे हैं, ठीक है, उनको लग रहा था उसी में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया मेरे लिए। लेकिन ठीक है, जो भी है, उनको अपने हिसाब से, हमारे जो रिश्तेदार थे जो भी थे, उन्होंने अपने हिसाब से उनको जो सही लगा उन्होंने मेरे लिए करा। वो भागे मुझे लेकर फटाफट से, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी हमारी हेल्प नहीं हुई थी। लेकिन ये जो अरेंजमेंट था ना, उनका बहुत ही बेकार था। और उसके बाद जो झूठ पे बोल रहे थे, झूठी आस पे किसी को वो रखना, और उसके बाद उसकी इंसल्ट करके, जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसकी इंसल्ट करके, उसको बेइज्जत करके तुम फोन भी उसका उठाना बंद कर दो, ये बहुत गलत है। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी उस बैंक्वेट हॉल में जाते हो तो मिस्टर ललित जो वहाँ पे मैनेजर है, उनके साथ तो आप स्ट्रिक्टली बात करके वो चीज करना, ताकि उनको आगे के लिए ये चीज याद रहे कि अगर ये चीज अभी हुई है आगे कभी भी ना हो, तो वो चीज सोच के रखनी चाहिए। बस आज का ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नई सुबह। एक बुधवार है, कल छुट्टी है, तो कल मैं करवाने जाऊंगी पैर का एक्सरे। तो कल जल्दी उठते हैं और जाते हैं कहाँ पर, सिटी एक्सरे, हाँ सिटी एक्सरे में जाते हैं। वहाँ जाके पहले पैर का एक्सरे कराते हैं। मिलते हैं कल आपको। बाय बाय गाइस।